गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताऊंगी। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में प्रैक्टिकल का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि प्रैक्टिकल्स भी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फ़िज़िकल के प्रैक्टिकल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पहला प्रैक्टिकल कैसे आपको करना है, क्या करना है, लिखना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में किस प्रकार लिखना है वो बताऊंगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहले एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है, डिटरमिन द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड यूजिंग स्टेलेग्नोमीटर। स्टेलेग्नोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है पृष्ठ तनाव मापी। हिंदी वाले बच्चे इस वीडियो को सुन करके, देख करके और अपनी हिंदी की प्रैक्टिकल बुक में से प्रैक्टिकल लिखेंगे। ये आपका आ रहा है आपके सामने एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रयोग संख्या 1। इस प्रयोग में आपकी जो हेडिंग है, जो आपका लक्ष्य है, जब हम प्रयोग लिखते हैं वो भी भौतिक रसायन का, तो हमारी पहली चीज़ होती है, ये आपका भौतिक रसायन का प्रयोग है, तो आपको समझ में आ गया ना, फिज़िकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है प्रयोग संख्या 1 और ये भौतिक रसायन से संबंधित है। तो आपको रिकॉर्ड में क्या लिखना है वो सुनिए। आपको रिकॉर्ड का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपको डेट डालनी है, प्रयोग संख्या 1 लिखना है, फिर आपको सबसे पहले लिखना है लक्ष्य। आपका एम क्या है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एम, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लक्ष्य। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सामने है डिटरमिन द सरफेस टेंशन। रिलेटिव शब्द अवॉइड कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड यूजिंग स्टेलेग्नोमीटर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे स्टेलेग्नोमीटर की मदद से दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करें। इसके बाद आपको लिखना है उपकरण, एपरेटस। एपरेटस में आपको स्टेलेग्नोमीटर चाहिए, पृष्ठ तनाव मापी चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, पिक्नोमीटर नहीं चाहिए, हम पिक्नोमीटर को अवॉइड कर रहे हैं, रबड़ ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, पिंच कॉक चाहिए और एक आपको स्टैंड चाहिए। उसके बाद नंबर लगता है सिद्धांत, थ्योरी। इसमें आप सिद्धांत में कि ये प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी थ्योरी क्या है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत दिया गया है, इफ़ नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड्स falling from a stalagnometer are N1 and N2 and their surface tensions are gamma 1 and gamma 2 respectively, then gamma 2 is equal to d2 into N1 upon d1 into N2 into gamma 1। यदि दो द्रव्यों के समान आयतन की बूंदें स्टेलेग्नोमीटर से गिरती हैं और उनकी संख्या N1 और N2 है, तब उनके पृष्ठ तनाव क्रमशः गामा 1 और गामा 2 होंगे और ऐसी परिस्थिति में गामा 2 पृष्ठ तनाव जो है वो बराबर होगा d2 इंटू N1 अपॉन d1 इंटू N2 इंटू गामा 1। ये सूत्र है पृष्ठ तनाव का। गामा 1 और गामा 2 जो हैं वो रिलेटिव सरफेस टेंशन्स ऑफ 2 लिक्विड्स हैं। इनमें आमतौर पर जो एक लिक्विड आपको दिया जाता है वो पानी होता है, यानी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हम उनका सरफेस टेंशन दिए गए द्रव का निकाल रहे हैं, वो किसके संदर्भ में निकाल रहे हैं? जल के संदर्भ में। तो d1 जो है वो जल का घनत्व है और इसका पृष्ठ तनाव जो है वो भी ज्ञात होता है और उसके बारे में मैं बताऊंगी अभी। तो गामा 2 जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। आपकी d2 यानी डेंसिटी दूसरे द्रव की जो आपको दिया गया है उसकी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ड्रॉप्स पानी की N1 वो आप एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में निकालेंगे।
N2 नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ऑफ सेकेंड लिक्विड जो आपको दी गई है वो आप प्रयोग में निकालेंगे। D1 जल का घनत्व वो आपको बताया जाएगा और गामा 1 पृष्ठ तनाव ये भी बताया जाएगा। अब इसका प्रोसीजर, विधि, आपने कौन सी 3 चीज़ें लिख ली? अब आपने लक्ष्य लिखा, आपने उपकरण लिखा, आपने सिद्धांत लिखा। अब चौथी चीज़ जो आप लिख रहे हैं वो है इसकी विधि। विधि में पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला पॉइंट, आप स्टेलेग्नोमीटर को भली प्रकार धोएंगे NaOH से और क्रोमिक एसिड से। क्रोमिक एसिड बनता है ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर। और फिर आप डिस्टिल वाटर से धोएंगे और फिर इस स्टेलेग्नोमीटर को ओवन में सुखाएंगे। दूसरा बिंदु है कि हम स्टेलेग्नोमीटर को एक पिंच कॉक से कनेक्ट करेंगे थ्रू स्मॉल रबर ट्यूब, यानी स्टेलेग्नोमीटर के मुंह पर आप एक रबर ट्यूब लगाएंगे और उस पर पिंच कॉक लगाएंगे। वहाँ से आप डिस्टिल वाटर सक करेंगे कि इसमें स्टेलेग्नोमीटर की तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। उसमें स्टेलेग्नोमीटर में इस वीडियो में इस PDF में तस्वीर नहीं है। स्टेलेग्नोमीटर एक लंबी ट्यूब होती है और उसके बीच में एक गोल बल्ब होता है। तो उस बल्ब के ऊपर और नीचे मार्क्स बने हुए होते हैं, निशान बने हुए होते हैं। उन दोनों निशानों के बीच में हम द्रव को भरेंगे। इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है कि कनेक्ट अ पिंच कॉक through a small rubber tube to upper end of the stalagnometer so that 20 to 25 drops fall in 1 minute. Dip flat end of the stalagnometer, यानी स्टेलेग्नोमीटर के चपटे सिरे को पानी में डुबो दीजिए जो कि एक बीकर में लिया हुआ है। और उसके बाद आप ट्यूब की मदद से पानी को ऊपर खींचें। कितना ऊपर खींचें कि वो ऊपर वाले बल्ब के ऊपर वाले मार्क जिसको हमने A नाम दिया है वहाँ तक पहुँच जाए। और फिर ड्रॉप्स को धीरे धीरे गिरने दीजिए। यानी हम स्टेलेग्नोमीटर को स्टैंड में लगा देंगे सीधा और हम पिंच कॉक को इतना ढीला करेंगे कि एक एक करके बूंद गिरे। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द मार्क A टू मार्क B ऑफ द स्टेलेग्नोमीटर। जब बूंदें गिरनी शुरू हों तब आप गिनती शुरू करिए और आप ये देखिए कि उन 2 मार्क्स जो बल्ब के ऊपर और नीचे है उन 2 मार्क्स के बीच में कितनी बूंदें बनती हैं। और इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहराएंगे, कम से कम 5 बार दोहराएंगे। और जो N1 की वैल्यू आएगी वो बनी हुई बूंदों की संख्या का औसत होगी। यानी जितनी बूंदें बनी, मान लीजिए पहली बार 55 बूंदें बनी, दूसरी बार 56 बूंदें बनी, तीसरी बार फिर 55 बन गई, चौथी बार 50 बन गई, पाँचवीं बार फिर 52-53 कुछ 53 बन गई। आप इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे और आपने 5 बार रीडिंग लिए तो 5 बार यानी 5 संख्या से डिवाइड करेंगे। वो औसत मान होगा, वो औसत मान माना जाएगा N1, यानी जल की बूंदों की संख्या। इसी तरह से आप अब स्टेलेग्नोमीटर को सुखाएंगे और यही प्रयोग दोहराएंगे, यानी 5 बार बूंदों की संख्या गिनेंगे। किससे? वो जो दूसरा द्रव आपको दिया गया है और उस दूसरे द्रव से बनी हुई बूंदों की संख्या का मान होगा N2। ये 6 पॉइंट में लिखी गई है बात। ड्राई द स्टेलेग्नोमीटर एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द गिवन लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज़ टू बी डिटरमिन्ड। जिसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव निकालना है। अब यही प्रयोग उस द्रव से दोहराएं। काउंट इट्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड डिटरमिन देयर मीन वैल्यू N2। उस द्रव से बनने वाली बूंदों की संख्या गिनिए। वो आप 5 बार प्रयोग दोहराएं, 5 बार संख्याएं गिनें, उन 5 संख्याओं को जोड़ें और 5 से भाग दें तो जो औसत मान निकलेगा वो उस द्रव का N2 होगा। डिटरमिन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। ये स्टेप हम अवॉइड करेंगे, 7वां पॉइंट हम नहीं करेंगे। हम सीधे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और ऑब्जर्वेशंस में हम क्या क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशंस में पहली ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण। इसकी हेडिंग क्या है? प्रेक्षण। कमरे का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में देना है और इन दिनों टेम्परेचर आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
कल जब मैंने ये पीडीएफ भेजी थी तब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो हम जब भी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो हम थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। दूसरा प्रेक्षण है डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये थी 0.998 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों अपनी बुक के पीछे अपेंडिक्स दी हुई होती है, उसमें पानी के अलग अलग तापमानों पर घनत्व दिए हुए हैं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व हमें प्राप्त होता है 0.998 ग्राम पर मिलीलीटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव। ऐसे ही एक अपेंडिक्स फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक के पीछे दिया हुआ है, उसमें पृष्ठ तनाव और अन्य प्रॉपर्टीज़ के मान दिए हुए हैं, जैसे डेंसिटी हुई, विस्कोसिटी हुई, पृष्ठ तनाव हुआ, इन सब के मान दिए हुए हैं अलग अलग तापमानों पर। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी प्राप्त हुई है 0.998 ग्राम पर ml और पृष्ठ तनाव ज्ञात हुआ है 72.75 डाइन्स पर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्या पता चल गया? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? डाइन्स पर सेंटीमीटर। ये प्रेक्षण हमें नहीं करना, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर नहीं करना, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर नहीं करना। हमने इस प्रयोग में से इस चीज़ को घटा दिया है। फिर आपको क्या करना है? अब आपको टेबल बनानी है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड D2 वो कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमने दे दी। तो अब ये जो 3 प्रेक्षण हैं आपको दिए हुए, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस वाटर और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड, वो हम छोड़ देंगे। हम अब क्या करेंगे? बाएं हाथ पे जो आपका प्लेन पेपर होता है उस पर आप बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल प्रेक्षण सारणी में आपको लिखनी है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 2 सारणियाँ बनेंगी, एक लिक्विड के लिए और एक मतलब 2 कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 5 वैल्यूज़ 5 ऑब्जर्वेशंस किए हैं। नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ऑफ वाटर जितनी बनी, पहली बार में आपकी सपोज़ 50 बनी तो 50 लिख दिया, दूसरे में भी 50 बनी 50 लिख दिया, तीसरे में 52 बन गई 52 लिख दिया। जो भी संख्या आ रही है वो लिखा। एवरेज N1 आपने 5 संख्याओं को जोड़ा और 5 से डिवाइड किया। इसी प्रकार जब आपने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया दिए गए द्रव के साथ, तो दिए गए द्रव के बूंदों की संख्या N2 हेडिंग रहेगी और यहाँ पे आप 5 वैल्यूज़ लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे और 5 से भाग करके उनका मीन, औसत निकालेंगे। फिर आपका परिकलन होगा। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप लाइनों वाले पेज पे ही लिख सकते हैं, पर कैलकुलेशन आप लेफ़्ट हैंड साइड में करिए। कैलकुलेशन करिए तो आपको सूत्र दिया गया है। शुरू में देखिए सूत्र दिया था, ये सूत्र है Γ2 = D2N1/D1N2 × Γ1। ये सूत्र आप यहाँ पे कैलकुलेशन जो आपने हेडिंग दी है, कैलकुलेशन हेडिंग के बाद सबसे पहले वो सूत्र लिखिए। उसके बाद आप परिकलन करिए। N1 N2 की वैल्यू रखिए, D1 की वैल्यू रखिए, D2 की वैल्यू मैंने अभी तक नहीं बताई आपको, और आपको मैंने कैलकुलेशन से भी मना कर दिया, पर कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। अब आप सूत्र के बाद आप लिखेंगे, दिया गया है तो डेंसिटी जो है D2 वो हम लिखेंगे 1.101 ग्राम प्रति मिलीलीटर। D2 आपको क्या लिखनी है, ये देखिए 1.101 ग्राम पर ml। ये बच्चों हमने यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसकी हमने रिलेटिव डेंसिटी परिकलित करी तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब आपके सामने समस्या ये है कि आप प्रयोग तो कर नहीं पा रहे, तो ये 5 वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे? तो हम आपको, क्योंकि हम आमने सामने हो करके ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मैं आपको बता रही हूँ जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, उन्हीं में से एक का मैं आपको वैल्यूज़ बता रही हूँ और आपको वो नोट करनी है और एक्सपेरिमेंट करना है। आपको लिखने का तरीका सीखना है और आपको परिकलन सीखना है। फिर हम उसका रिज़ल्ट कैसे लिखते हैं, रिज़ल्ट आपको लिखना सीखना है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ लेंगे। N1 की वैल्यू हम
अब आपको N1 और N2 बता रहे हैं। यहाँ पर आपको जो बात समझने की है वो ये है कि डेंसिटी बढ़ने के बाद नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स बढ़ेंगी या घटेंगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने भी जो भी वैल्यू दी है वो सही है या नहीं, ये आपको सीखना है। तो लिक्विड ड्रॉप पर जो है वो दो फोर्सेस काम करती हैं। पहली है वेट ऑफ ड्रॉप, दूसरी अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो दो जो बल काम कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो बूंदों को नीचे खींचता है। दूसरा बूंदों को रोकने वाला जो बल है वो है पृष्ठ तनाव की वजह से ऊपर की तरफ लगने वाला बल। ठीक है, आपने ये एक्सपेरिमेंट हिंदी में वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। मुझे जैसे ही हिंदी की बुक मिलेगी मैं हिंदी की PDF भी डाल दूँगी, पर फ़िलहाल हमारे पास ये है जिसमें हमने आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दी। अब मान लीजिए कि आपका एवरेज N1 जो है वो 50 आया है और N2 की वैल्यू जो है वो आपकी 54 आ रही है। हमने आपको एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ दे दी, एवरेज वैल्यू 50 एंड 54 आपको दे दी है हमने। आपको वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ लिखनी है जिनका औसत 50 आए। और आप लोग आज ये एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और एवरेज वैल्यू छोड़ दीजिए, आप बाकी का लिख लीजिए और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ इसके बाद PDF में अभी भेज देती हूँ और आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ये हमारी बहुत मुश्किल का समय है कि हम लैब्स में नहीं आ पा रहे और प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर तब तक के लिए आप इसको कॉपी करिए। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है परिणाम। परिणाम में आप लिखेंगे दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव, कोई वैल्यू आएगी, इतने डाइन प्रति सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। मैं अब आपको हिंदी में PDF भेजूँगी।